नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे इसरा इंडिया की एप्लीकेशन को आप किस तरह से यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम ओपन करते हैं इसरा इंडिया की ऐप को। यहाँ पर आपको इंटरफेस दिख जाता है जिसके अंदर न्यू यूज़र, यू मेन्यून और लॉगिन की इंफॉर्मेशन दी हुई है, जिसके अंदर हम सबसे पहले हम न्यू यूज़र के ऊपर हम रजिस्टर करेंगे कि इसमें न्यू यूज़र किस तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहले नेम आप डालेंगे इसके अंदर। नेम डालने के बाद में यहाँ पर मैं नेम डाल लेता हूँ, ये मैंने मेरा नाम डाल दिया। उसके बाद में हम फ़ोन नंबर यहाँ पर अपडेट करेंगे। जैसे ही फ़ोन नंबर अपडेट हो जाएगा यहाँ पर, उसके बाद में हम ईमेल एड्रेस जो है वो ईमेल एड्रेस यहाँ पर डालेंगे। मैं मेरा ईमेल एड्रेस डाल देता हूँ। ईमेल एड्रेस को डालने के बाद में आप सेंड OTP के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप सेंड OTP के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको एक OTP मिलेगा आपके मोबाइल नंबर के ऊपर। वो OTP आपको यहाँ पर डालना रहेगा। जैसे यहाँ पर आप OTP डालेंगे, आपको वेरीफाई OTP पर क्लिक करना है। वेरीफाई OTP के ऊपर क्लिक करते ही आपको नया इंटरफेस दिखेगा जिसके अंदर आपको डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर और बाकी इंफॉर्मेशन डालनी रहेगी। तो सबसे पहले यहाँ पर ऊपर फादर्स नेम या हस्बैंड नेम आप डाल देंगे। अगर आप महिला हैं और विवाहित हैं तो हस्बैंड नेम डालेंगे, अन्यथा आप फादर्स नेम यहाँ पर डालेंगे। मैं यहाँ पर फादर्स नेम डाल देता हूँ। उसके बाद में सेकंड आता है डेट ऑफ बर्थ का। बहुत सी बार लोगों को इसके अंदर डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने में बड़ी परेशानी होती है कि डेट ऑफ बर्थ किस तरह से सिलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप सिलेक्ट डेट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबसे ऊपर जो है 2023 दिखाई दे रहा है आपको कि 2023 जो है वो आपको सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है। उसके बाद में आपको ट्यूसडे दिखाई दे रहा है। उसके बाद जनवरी 17 दिखाई दे रहा है। तो आपको सबसे पहले जो है सिलेक्ट करना है आपका ईयर। ठीक है, तो इस कैलेंडर के अंदर आप सबसे पहले आपका ईयर सिलेक्ट करेंगे कि आप कौन से ईयर में जन्मे थे। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले ईयर सिलेक्ट कर लेता हूँ। ईयर सिलेक्ट करने के बाद में आपको सिलेक्ट करना है मंथ कि कौन से मंथ में आपका जन्म हुआ था। तो इसके बाद में आप मंथ सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे दिसंबर सिलेक्ट कर लेता हूँ। और दिसंबर सिलेक्ट करने के बाद में आप जो है अपनी डेट सिलेक्ट करेंगे, कौन सी डेट है। तो देखिए यहाँ पर मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है वो आ चुका है। उसके बाद में आप सिलेक्ट करेंगे आपका जेंडर। जेंडर सिलेक्ट करने के बाद में कौन सी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, तो मैं यहाँ पे मध्य प्रदेश डाल देता हूँ। उसके बाद में आप डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे, कौन से आप डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पे लोकसभा आपका डालना है कि आपकी लोकसभा कौन सी है। तो आपको लोकसभा डालेंगे। लोकसभा डालने के बाद में आप विधानसभा अपडेट करेंगे। विधानसभा को डालने के बाद में आप डालेंगे आप कौन से एरिया से आते हैं, रूरल या अर्बन, मतलब कि आप ग्रामीण से आते हैं या शहरी से आते हैं। उसके बाद में आप अपना पूरा एड्रेस डालेंगे, आपका पूरा एड्रेस डालने के बाद में आपको यहाँ पर पिन कोड डालना है आपका। पिन कोड डालने के बाद में आपको पूछ रहा है कि आर यू रेफर्ड बाय वॉलंटियर। अगर आपको किसी वॉलंटियर द्वारा रेफर किया गया है इसरा इंडिया की एप्लीकेशन को तो आप यस करेंगे, अन्यथा आप नो करके आप आगे बढ़ेंगे। जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ आ चुका है थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इसरा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको वो मोबाइल नंबर और पासवर्ड यहाँ पर डालने रहेंगे। तो मोबाइल नंबर जो रहेगा वो आपका जो आपने अभी रजिस्टर किया था वही मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर डालना रहेगा। आपका पासवर्ड जो होगा वो होगा कैपिटल M और जो आपने मोबाइल नंबर डाला है वो आपका पासवर्ड रहेगा। तो जैसे आप ये प्रोसेस कंप्लीट कर लोगे, आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पर लिखा हुआ है क्लिक हियर टू कंप्लीट योर प्रोफाइल। तो आपको अपनी प्रोफाइल जो है वो कंप्लीट करनी है। तो क्लिक करेंगे आप ऑक्यूपेशन सिलेक्ट करेंगे, आप क्या करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऑक्यूपेशन सिलेक्ट कर लेते हैं। ऑक्यूपेशन को डालने के बाद में आप यहाँ पर आपका मैरिटल स्टेटस डालेंगे कि आपको विवाहित है अविवाहित है। तो आप मैरिटल स्टेटस डालने के बाद में आप यहाँ पर क्वालिफिकेशन डालेंगे आपकी क्या क्वालिफिकेशन है। ठीक है, जैसे आप क्वालिफिकेशन डालेंगे, नेक्स्ट जो रहेगा आपका वो रहेगा कि आपका राशन कार्ड कौन सा है, BPL है APL है, कौन सा वाला है। उसके बाद में आप नीचे आएंगे तो आपको दिव्यांग के लिए दिखेगा कि आप दिव्यांग हैं। यहाँ पे मैं नोट डाल देता हूँ। आपको रीजन सिलेक्ट करना, मतलब कौन सा रिलीजन है आपका, हिंदू मुस्लिम या फिर, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। जेंडर वापस सिलेक्ट करना है। कास्ट आपको सिलेक्ट करना है, जनरल में आते हो, OBC में आते हो, ST SC में आते हो। और यहाँ पर आपको आपकी मंथली इनकम जो है वो डालनी है कि आपकी मंथली इनकम कितनी है। ठीक है, तो आप यहाँ पे मंथली इनकम अपडेट करेंगे आपकी। उसके बाद में आप अपडेट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ आ चुका है आपकी प्रोफाइल जो है अपडेट सक्सेसफुली हो चुकी है। अब उसके बाद में आप यहाँ पर बैक आ जाइए। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको कि टोटल आपका जो है वो कितनी मैचिंग स्कीम्स और सर्विसेज आपको दिखाई। तो मेरे यहाँ पे 31 मैचिंग स्कीम्स और सर्विसेज दिख रही है। तो मैं यहाँ पे क्लिक टू व्यू स्कीम्स डिटेल्स के ऊपर जैसे ही क्लिक करूँगा तो यहाँ पर सारी स्कीम्स और डिटेल जो है वो मुझे यहाँ पर आ जाएगी। ये देखिए, इनकम टैक्स सर्टिफिकेट, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट, प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना, प्रधानमंत्री शिक्षा बीमा योजना, ये जितनी भी अटल पेंशन योजना, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड,
ये जितनी भी सर्विसेज हैं, जितनी भी स्कीम्स हैं, आपको यहाँ पे सारी डिटेल्स, यहाँ पे सारी इसकी डिटेल्स मिल चुकी हैं इन स्कीम्स की। आप जिस भी स्कीम्स या सर्विसेज का लाभ लेना चाहते हैं, व्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, आपको सीधी डायरेक्ट लिंक मिल जाएगी उस स्कीम की। वहाँ पर क्लिक करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट के अंदर मैं स्टेट यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और मध्य प्रदेश सिलेक्ट करता हूँ। मध्य प्रदेश से संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं, जितनी भी स्कीम्स हैं, उसकी इंफॉर्मेशन जो है मुझे यहाँ पर मिल रही है। संबल योजना है, लाडली लक्ष्मी योजना है, जीवन शक्ति योजना है, ठीक है, मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना वो वाला है, जननी सुरक्षा योजना है, ओल्ड एज पर्सन स्कीम्स है। तो जितनी भी योजनाएं हैं उन योजनाओं की जानकारी मुझे यहाँ पर मिल गई है। उसके बाद में यहाँ पर मैं सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सारी सीनियर सिटीजन एजुकेशन के लिए, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, फैमिली प्रोटेक्शन, ठीक है, डिसेबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, हर एक चीज़ के बारे में आपको डिटेल्स में मिल जाएगा। आप हेल्थ से रिलेटेड किसी भी चीज़ से रिलेटेड आप स्कीम्स के बारे में जानना चाहते हैं, उसके ऊपर क्लिक कीजिए। जैसे कि मैं एजुकेशन के ऊपर क्लिक किया तो उड़ान प्रोग्राम क्या है, एजुकेशन लोन क्या है, ठीक है, और विद्या लक्ष्मी एजुकेशन लोन क्या है, इन चीज़ों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जैसे कि सुकन्या समृद्धि योजना है, उज्ज्वला योजना है, इन सभी स्कीम्स के बारे में आप आसानी से यहाँ पर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपको बस कुछ भी नहीं करना है, आपको इसरा इंडिया एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। उसके बाद में मीडिया का ऑप्शन आता है। मीडिया के ऊपर अगर मैं क्लिक करूंगा, ठीक है, तो मीडिया में जो है आप हमें फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन और ईमेल वगैरह, व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं आप, तो क्लिक करके सीधा आप हमारी वेबसाइट के ऊपर ऑफिशियल जो हमारे पेजेस बने हुए हैं उनके ऊपर पहुंच सकते हैं। वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद में इंपॉर्टेंट पोर्टल्स के बारे में आपको बताऊं, आपको सबसे कोने में माई इसरा के पास में पोर्टल्स का एक ऑप्शन दिखेगा। जैसे आप उस पोर्टल्स के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, आपको बहुत सारे अनेक पोर्टल्स के बारे में आपको जानकारी यहाँ पर दिखने लगी। यहाँ पर आपको दिखने लगेगा, आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देखिए बहुत सारे यहाँ पे पोर्टल्स है, जो पोर्टल, ईग्राम वगैरह। तो हम इनको कुछ पोर्टल्स को आप समझने की कोशिश करेंगे कि ये पोर्टल्स आपके क्या क्या काम में। तो सबसे पहले डिजी लॉकर। डिजी लॉकर, अगर आप किसी प्रकार के आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको डाउनलोड करना है या फिर इसके बारे में जानना है, अगर आपके पास में आपका पैन कार्ड नहीं है और आपको डाउनलोड करना है उसको, या फिर अपने पैन कार्ड को किसी को दिखाना है, तो आप यहाँ से डिजी लॉकर पे जाकर आप अपना पैन कार्ड यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर अन्य सारे डॉक्यूमेंट, आपकी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट भी यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर और भी पोर्टल्स है, जैसे कि मैं यहाँ पर नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। अगर आप एक विद्यार्थी हैं या आप स्टूडेंट हो और आपको किसी भी प्रकार की कोई भी किताब अगर आपको पढ़नी है, या फिर आप एक सामान्य नागरिक है और आपको कोई किताब पढ़नी है, तो आप नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी के ऊपर जा सकते हैं। यहाँ पर जैसे लिंक के ऊपर आप क्लिक करेंगे, आपको एक नया पोर्टल खुलेगा जो कि नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी का है। अब अगर आप यहाँ पे किसी प्रकार की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे IIT JEE की हो वो, या फिर UGC नेट की हो, UPSC की हो, किसी भी प्रकार की आप तैयारी कर रहे हो, तो यहाँ पर सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा आपको। स्टडी होम से स्कूल, इंजीनियरिंग, होम साइंस और ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट्स हैं, कुछ लिटरेचर के हैं। आप किसी भी प्रकार के यहाँ पे बुक्स आप डाउनलोड कर सकते हो, नोट्स यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो और पढ़ाई कर सकते हो अपनी। उसके बाद में हम आगे देखेंगे ई सिविल कोड। ई सिविल कोड के बारे में आपको बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। ई सिविल कोड एक ऐसी पोर्टल है जहां पर आप जाकर अपने केस के बारे में आप सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। कि यहाँ पर आप जैसे ये लिंक दिख रही है, आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपके कौन कौन से केसेस अभी चल रहे हैं। अगर आपका कोई कोर्ट में केस चल रहा है तो उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो। आपकी अगली तारीख कब है, आपका क्या जजमेंट आया है, कौन सी तारीख को, आप अगर तारीख बढ़ गई है तो कौन सी तारीख को। आपको किसी वकील के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। सारी जो जानकारी है वो आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं ई कोर्ट के जरिए। आपको बस अपना FIR नंबर या फिर आपके जो केस का नंबर है वो वहाँ पे डालना रहेगा लॉगिन करके, और आपको सारी डिटेल्स जो है वो ई कोर्ट से आपको मिल सकती है। उसके बाद में अगर हम नीचे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। रेलवे टिकट्स के बारे में भी ऑप्शन है यहाँ पे। अगर आप चाहते हैं कि आप रेलवे टिकट आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, यहाँ से आपको लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। IRCTC की आप वेबसाइट, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाओगे और यहाँ से आप अपनी मतलब रेलवे टिकट जो है वो आप आराम से डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर जॉब पोर्टल से चेक योर सिविल स्कोर है। अगर आप कोई लोन लेना चाहते हो तो आपके सिविल स्कोर क्या है, अच्छा है, बुरा है, आप यहाँ से क्लिक करके आप आराम से जान सकते हो आपका क्या सिविल स्कोर है, ठीक है। तो ई काउंसलिंग के बारे में भी यहाँ पर, अगर आप किसी भी प्रकार की कोई प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है, तो आप ई काउंसलिंग के बारे में जान सकते हो। जैसे कि ई स्टैम्प पेपर है, आपको की ज़रूरत नहीं है किसी भी जगह पर जाके स्टैम्प पेपर खरीदेंगे, यहाँ पे आप ई स्टैम्प पेपर भी खरीद कर अपने एफिडेविट या फिर किसी प्रकार की कोई भी नोटरी वगैरह आप उसके ऊपर करवा सकते हो। उसके बाद काउंसलिंग का भी मैंने जैसे मैंने बताया आपको पहले कि आप किसी प्रकार की प्रिपरेशन कर रहे हो तो यहाँ से आप काउंसलिंग भी करवा सकते हो, काउंसलिंग भी ले सकते हो। JEE है, नीट है, या किसी प्रकार की कोई आप
एमटेक वगैरह बीटेक वगैरह करना चाहते हो तो उसकी काउंसलिंग भी आप ई काउंसलिंग से ले सकते हो। तो ये बहुत सारे ऐसे पोर्टल्स है जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, लेकिन ये बेहद ही महत्वपूर्ण पोर्टल्स है आपके लिए। तो आप इनको एक बार ज़रूर स्क्रॉल करके आप इनको ज़रूर विजिट करिएगा। यहाँ पर आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट पोर्टल्स मिलेंगे आपको। इसरा इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट और एप्लीकेशन के ऊपर ये पोर्टल्स अवेलेबल है। आपको जस्ट आपको लॉगिन करना है, पोर्टल्स के ऊपर जाना है और आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है, जैसे कि डिजी लॉकर है, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन है, ई कोर्ट सर्विस पोर्टल जैसे मैंने बताया आपको, नेशनल लाइब्रेरी है, लिस्ट ऑफ नंबर रजिस्ट्रेशन एंड योर आईडी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके मोबाइल नंबर या आपके आधार कार्ड से कितने नंबर और फर्जी एक्टिव है तो भी आप जान सकते हैं। यहाँ से क्लिक करके उनको बंद करवा सकते हैं। इसका एक पर्टिकुलर में एक वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा जिससे आप ये जान सकेंगे कि आपको किस तरह से वो नंबर आप पता करेंगे और उसको बंद करेंगे। ये सारी जो जानकारियां हैं यहाँ पर ई पोर्टल्स के ऊपर आपको उपलब्ध है। तो अगर आप जानना चाहते हैं इन चीज़ों के बारे में तो आप इसरा इंडिया की एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। वहाँ आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, गवर्नमेंट की स्कीम्स आपको पता चलेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स पता चलेगी। और भी अगर आप जानकारी चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को, जुड़े रहिए हमसे और मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।